किसान साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोतुर फिश फार्मिंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बारिश के दिनों में आप फिश फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। इसका पहला भाग मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आप पहला भाग देख लीजिए। आई बटन में इसका वीडियो डाल दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ करके दूसरे भाग को आप देखेंगे तो काफ़ी आपको आसानी होने वाला है, क्योंकि पहले भाग को आप मिस कर जाएंगे तो सेकंड भाग आपको आधा अधूरा सा समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे जो पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि एक्सेस वाटर को। तो देखिए, अगर आप बायोफ्लॉक या आरए जैसा इंडोर कल्चर कर रहे हैं जो आपका सिस्टम पूरा अंदर है, तो देखिए इसमें कोई खास समस्या नहीं है। पर अगर आप तालाब में कल्चर कर रहे हैं तो आप इस एक्सेस पानी को, गंदे पानी को तालाब में जाने से आपको रोकना ही होगा, या फिर आपको उस समय से होने वाले जो खतरे हैं उनसे मछलियों को बचाना होगा। तो देखिए, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा इस बारिश में धुले पानी में बह के आते हैं, जो कि आपका जो प्लैंकटन है इसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और एक्सेस बनने लगते हैं, यानी कि एल्गा ब्लूम आपके बढ़ने की चांसेस रहती है। तो ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है यदि बाहर से पानी आपका अंदर आता है। इसलिए आपको बरसात के मौसम में बाहर से देखिए, एक तो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है इसका मैनेजमेंट भी आपको करने की जरूरत है बरसात के मौसम में। इसलिए आप एक इरेजर सिस्टम का अरेंज करके रख ही लीजिएगा। यदि नहीं है तो आप टुल्लू पंप से भी काम चला सकते हैं। कैसे यूज करना है इसको हम लोग आपको बता देंगे। कई बार ये सुनने मिलता है, एक रिसर्च भी है इस पर, कि देखिए 30 से 40% जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है आपको अपने तालाब में इस समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इस समय मछलियों को स्ट्रेस से बाहर करने के लिए अच्छा खासा ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए और इस समय 30 से 40% डिजॉल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, खास करके बारिश के दिनों में। ये एक्स्ट्रा की बात अपन कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है पीएच का। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जो एल्कलाइन या एसिडिक नेचर का जो पानी है ये दोनों ही मछलियों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर बारिश के पानी में प्लैंकटन आपका फिनिश हो जाता है और बाहर से न्यूट्रिशन आपका एफसीओ के तौर पर भी आप डाल सकते हो। इसके लिए आप जैसे गोबर का खाद हो गया, राइस ब्रान हो गया, सरसों की खली हो गया, ऐसी चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हो यदि आपका प्लैंकटन क्रैश कर गया तो। इसके अलावा आजकल देखिए साइंटिस्टों ने बहुत सारे प्लैंकटन प्लस, प्लैंकटन प्रमोटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है। आप इनसे भी अच्छा खासा प्लैंकटन का ग्रोथ जो है कर सकते हैं। देखिए, मछलियों में बीमारी के लिए समय समय पर इनका सैम्पलिंग जो है करते रहिए। यानी कि हेडनेट के माध्यम से मछलियों को आप निकाल लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए कहीं बीमारी है तो नहीं। या आप मछली की जो एक्टिविटी है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी मछली आपको बीमार दिखे, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो, तो आप उसको बाहर निकालिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए और साथ ही साथ दूसरे मछलियों पर भी इफेक्ट आया होगा, इसको भी आप मान कर चलिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए, कोई भी आपका फिशरीज का जो एक्सपर्ट होगा उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी आप हमें संपर्क करके हमें बता सकते हैं। हम लोग इसको बिल्कुल ट्रीटमेंट करने का या एक्सपर्ट से राय लेकर के आपको बताने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों इस तरीक़ा से इन चीज़ों पे आप बच सकते हो। तो देखिए, मेनली जो चीज़ें हमको इस समय कोई भी खास करके आपको समस्या आ रही होगी आपको कल्चर को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग इसका बिल्कुल जवाब देंगे। यदि फीडिंग आपकी लो हो रही है, मछलियाँ अच्छे से दाना नहीं खा रही है, तो इससे आपको बचना ही चाहिए, क्योंकि इस समय यदि ज़्यादा फीडिंग कराएंगे तो हो सकता है रात में डिजॉल्व ऑक्सीजन शॉर्टेज की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, यदि मैं पीएच के इम्बैलेंस की बात करूं तो जैसे मैंने पहले वीडियो बताया था कि बरसात के जो पानी होते हैं उसका पीएच जो है 6.5 टू 6.9 के आसपास का होता है। तो हमारे पीएच को डाउन करने का बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ एसिडिक बारिश होने के बहुत ऑप्शंस बने रहते हैं। उन एरिया में पीएच घटने का और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यदि आप किसी मिनरल्स या माइंस वाले क्षेत्र में है या इंडस्ट्रीज वाले क्षेत्र में है तो वहाँ आप पीएच को बराबर जो है चेक करते रहिएगा। यदि इससे आपको बचना है तो हर महीने में कम से कम 15 दिन महीने में एक बार आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं। मात्रा क्या होगी? देखिए, अभी आप सिंपल तरीका से प्रति एकड़ 25 किलो से 50 किलो पे डालेंगे तब भी आपका इफेक्ट कर लेगा। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कोई चांसेस आपको दिख रहे हैं तो इस पोजीशन पे आपका सोग्रेना हो गया या केमिनोफोर लाल दवा हो गया या फिर आपका कॉपर सल्फेट हो गया, ऐसी एंटीबैक्टीरियल चीज़ों को, बैक्टीरियोसाइडल चीज़ों को आप पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। मछली आपकी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखेगी, जैसे बायोफ्लॉक या पोन लाइनर जैसे सिस्टम है, तो यहाँ पर आप साल्ट का यूज भी आप कर सकते हैं। मात्रा क्या होगी, कैसे होगी, इसके लिए मैं आपको नंबर प्लेस कर रहा हूँ नीचे, इसमें आप संपर्क कर लीजिएगा। वाटर वॉल्यूम और वीडियो के साथ मुझे बताइएगा तो बिल्कुल हम लोग आपको उस पर एक राय, एक कमेंट्स आपको दे सकते हैं। यदि चैनल पर नए आए हैं तो मेरा नाम है दोस्तों पुष्पक राठिया। वीडियो का स्क्रिप्ट आपके लिखा था सुदीप्ता दत्त राय जी ने। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।